धीरू भाई अंबानी गुजरात के रहने वाले। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता अध्यापक थे और माता गृहिणी थी। बचपन में ही उनके परिवार के हालात कुछ ठीक नहीं थे। आर्थिक अवस्था थोड़ी दयनीय थी, तो उन्होंने काम करने का फैसला किया। उन्होंने सर्वप्रथम नमकीन की दुकान लगाई। उस धंधे में ज़्यादा बरकत नहीं होने के कारण उन्होंने उस धंधे को बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा धंधा खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने दूसरा धंधा एक पकौड़ों की दुकान खोली। पकौड़ों की दुकान पूरी तरह से उस वक्त डिपेंड थी उस वक्त के टूरिज्म पर। जब तक पर्यटक आते तब तक वो पकौड़ों की दुकान चलती, और कुछ महीने जब मौसम नहीं होता था पर्यटकों के आने का, तब वह धंधा बंद चलता था। तो ऐसे में थक हार के धीरूभाई अंबानी ने उस बिज़नेस को भी, उस धंधे को भी बंद कर दिया। अब उनके इस जीवन की घटना से हमें यह मालूम होता है, हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। सभी धंधे समान होते हैं, उनमें करने वाला छोटा या बड़ा होता है। इसलिए हमें उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। दोनों ही धंधों में जब वह फेल हो गए, तब थक हार के उनके पिता ने जो परामर्श दिया उन्हें वह मानना पड़ा। उनके पिता ने परामर्श दिया कि यमन में उनके बड़े भाई के पास जाकर वहाँ पर नौकरी करें। उनके इस परामर्श को ध्यान में रखते हुए धीरूभाई अंबानी यमन गए। यमन में उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया। उनके अद्भुत व्यक्तित्व के कारण 2 ही वर्षों में उन्होंने उस पेट्रोल पंप के मैनेजर की पदवी हासिल कर ली। लेकिन फिर भी उनका मन उस नौकरी में न लगकर बिजनेस में था। थक हार कर अपने मन को समझा बुझा कर फिर से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वह भारत लौट आए। उनके जीवन के इस वृतांत से, इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना, जिससे आपका मान सम्मान सब कुछ बना रहता है और इससे आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है। आपको किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं रहता है और आप अपने खुद के मालिक बन जाते हैं। इनका अद्भुत व्यक्तित्व ही इनको सबसे अलग बनाता है। धीरूभाई अंबानी के अद्भुत व्यक्तित्व के कारण ही आज रिलायंस भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्री की नींव धीरूभाई अंबानी ने अपने मामा के सहयोग से रखी थी। उस वक्त जब यमन से धीरूभाई अंबानी लौटे तो उन्होंने अपने मामा के साथ मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया। उन्होंने यह देखा कि यमन में भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा मांग है और भारत में उन्होंने यह पाया कि विदेशों के रेशम के कपड़े की बहुत ज़्यादा मांग है, और इस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने देश विदेश में आयात निर्यात शुरू कर दिया। इस आयात निर्यात का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और देखते ही देखते उनकी कंपनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो कहते हैं कि कंपनी में उनके मामा की थोड़ी सी हिस्सेदारी थी और फिर उनके मामा ने उन पर से हाथ खींच लिया और उनके मामा को लगा कि यह बिज़नेस लॉस में जाने वाला है। बिज़नेस के लॉस में जाने वाली चिंता के कारण उनके मामा ने उस बिज़नेस से हाथ खींच लिया। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की नींव धरी। सर्वप्रथम रिलायंस इंडस्ट्री में रेशम के कपड़े बनने शुरू हुए, जिन कपड़ों का नाम रखा गया विमल। विमल उनके बड़े भाई का नाम था और अपने बड़े भाई के नाम पर ही उन्होंने अपने कपड़ों का नाम रखा। रेशम के कपड़े देखते ही देखते भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि वह सस्ते और शाइनिंग करते थे, क्योंकि उनकी चमक वर्षों तक लगातार बनी रहती थी। इसलिए उनकी इंडस्ट्री धीरे धीरे भारत में ख्याति प्राप्त करने लगी थी। भारत में धीरे धीरे उनके बढ़ते बिजनेस को देखते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ोतरी की। उन्होंने ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट और करना शुरू कर दिया। उन्होंने और भी कई इंडस्ट्रीज़ भी शुरू कर दी। साथ में उन्होंने एनर्जी प्लांट्स भी लगाए। उन्होंने और भी क्षेत्रों में, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य हो, उन्होंने सभी क्षेत्रों में अपनी पावर प्लांट्स लगवाए तथा अपने बिजनेस को दुगना कर दिया। धीरूभाई अंबानी का बिजनेस देखते ही देखते पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करने लगा और पूरे विश्व से उनका ट्रेड शुरू हो गया। इस तरह रिलायंस इंडस्ट्री मल्टीपल होती रही, बढ़ती रही
और रिलायंस इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स जुड़ते रहे। उन्होंने दूरसंचार सहायता केंद्र में भी अपना पूर्ण बहुमत से योगदान दिया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया जिस मुकाम तक पहुंचाने के लोगों के सपने होते हैं। धीरू भाई के निधन के बाद जब उनकी टोटल नेटवर्थ जोड़ी गई तब उनकी टोटल नेटवर्थ थी $2.8 बिलियन। तो देखिए दोस्तों, धीरू भाई अंबानी की जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफलता के मार्ग को खोजने का रास्ता मिलता है। धीरू भाई अंबानी ने जिस तरह अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरह आज के नौजवान को संघर्ष करना चाहिए और करते रहना चाहिए जब तक कि उसे सफलता प्राप्त ना हो जाए। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है निरंतर प्रयास। जैसे संस्कृत में एक दोहा है, करत करत अभ्यास तेज जड़मति होत सुजान। इसका अर्थ है बार बार अभ्यास करने से आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त करने का सोचा होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ, एक इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।